Simba would play in the plains, running and jumping with his friends, the leopards and the other lions in the area. तो सिम्बा जो ओपन लैंड होता है ना, प्लेन्स उसको बोलते हैं, वहां पर दौड़ता था, कूदता था और अपने फ्रेंड्स लेपर्ड या और दूसरे लायंस के साथ। सिम्बा हैड अ वेरी स्पेशल गिफ्ट। तो सिम्बा को एक बख्शिश मिली थी, स्पेशल गिफ्ट थी। फॉर एवरी टाइम ही रोड ही क्रिएटेड सच अ स्ट्रॉन्ग माइंड मीन इट सिम्ड लाइक अ हरिकन। तो उसको एक गिफ्ट बख्शिश मिली थी कुदरती। तो वो जब भी रोड मानी जो गर्जना करता था, तो उससे वो टू क्रिएट मानी वो उससे उसकी आवाज, जो गर्जना की आवाज होती थी ना, उससे स्ट्रॉन्ग पवन आती थी, जैसे कि हरिकॉन, यानी जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, हम उसको वावाझोड़ा ऐसा बोलते हैं। तो ये उस वावाझोड़ा की तरह एक जोरदार पवन चालू हो जाती थी। तो ऐसी उसको एक बख्शिश कुदरती मिली हुई थी। तो ऑन सवन्ना where Simba lived, there were a lot of different kinds of animals like giraffes, elephants, hyenas, etc. तो सवन्ना इस जंगल में सिम्बा रहता था, वहां पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी थे, जिराफ, एलिफेंट्स एंड हैनास एक्सेट्रा। एंड इवन थॉट इट wasn't particularly green place, there were lots of species of trees and plants. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसे कोई ग्रीन प्लेस नहीं था, पर ऐसे अलग अलग टाइप के जो पौधे और पेड़ वहां पर थे, बहुत सारे। वन डे एज सिम्बा वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, दे सो anomalous machines destroying a part of the plains by digging into the earth. तो यहाँ पर एक दिन जब सिम्बा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो उन्होंने देखा एनोमलियस यानी कि बड़ा सा वेरी बिग मशीन्स, जो है ना, जो प्लेन्स यानी जो जमीन के अंदर खड्डा खोद रहा था और वो फिनिश कर रहा था, डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ प्लेन्स बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। तो पृथ्वी के अंदर जो उसका खड्डा खोद के जो बड़ा सा उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था, प्लेन को, यानी जो जमीन थी उसको। तो द ह्यूमंस आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स, सेड वन ऑफ द वाइजेस्ट लायन। तो एक उनकी ग्रुप का वो जो वाइजेस्ट लायन था, उसने कहा कि यहाँ पर जो ह्यूमन यानी इंसान यहाँ पर वो ऑयल वेल बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। डे बाय डे द मैन वर्क मोर एंड मोर ऑयल वेल्स, डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस। तो दिन ब दिन जो लोग थे वो ऑयल वेल बना रहे थे ज्यादा से ज्यादा और नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, यानी जो हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग होता है उसको, नेचर को वो नष्ट कर रहे थे। सिम्बा हैड फेवर एंड फेवर फ्रेंड्स टू प्ले विथ एंड फेवर प्लेन्स इन विच टू रन अबाउट एंड ही न्यू दैट इट वाज द मैन दैट वर कॉजिंग इट ऑल। तो सिम्बा के कम से कम फ्रेंड खेलने के लिए हो गए थे और उनको खेलने के लिए जो है ना प्लेन्स भी कम रहा था। एंड ही न्यू, और वो जानता था कि ये सब इंसान कर रहे हैं। सो ही डिसाइड टू आस्क द वाइजेस्ट लायन इन द एरिया फॉर अ सॉल्यूशन। तो उन्होंने डिसाइड किया, लायन ने, कि वाइजेस्ट लायन को पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने जो लायन था उसके वो सॉल्यूशन के बारे में वाइजेस्ट लायन को पूछना चाहता था, ऐसा उसने डिसाइड किया। द वाइज ओल्ड लायन सेड, तो जो वाइज लायन था उसने कहा, द ओनली सॉल्यूशन इज फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड इंस्टेड। तो जो वाइजेस्ट लायन था उसका वो सॉल्यूशन बता रहा है सिम्बा को कि इसका एक ही ओनली वन सॉल्यूशन है कि जो इंसान है वो पेट्रोल का यूज कम स्टॉप कर दे, बंद कर दे और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करे उसकी जगह पर। तो दैट gave Simba an idea and he decided to help one of the most powerful renewable energies in the world, wind power. तो इस बात से सिम्बा के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने डिसाइड किया कि वो हेल्प करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करके दुनिया को विंड पावर देगा। सो ही वेंट राउंड ऑल द
countries in the world, roaring with all his might to create a great wind that would help man use more renewable energy. तो उसने क्या किया कि अलग अलग कंट्री में वो घूमा. So he went around all the countries. दुनिया की सभी कंट्रीज में वो गया और उसने जितनी भी शक्ति हो सके उतनी शक्ति से उसने गर्जना की और उसने विंड पावर प्रोड्यूस किया. क्रिएट अ ग्रेट विंड दैट वुड हेल्प मैन यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी. यानी वो जो विंड एनर्जी से यूज करके इंसान ये पेट्रोल का यूज बंद कर दे. तो इसीलिए उसको जो बख्शिश मिली थी कि वो जब गर्जना करता था तो जोरदार ऐसे हेरिकॉन की तरह जो पवन आती थी तो उससे वो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है सभी जगह कंट्री पर जाकर वो. इन द एंड सिम्बा सक्सीड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड द अफ्रीकन सवन्ना रिकवर्ड कंप्लीटली. तो ऐसे वो हर एक कंट्री में जाकर ऐसी विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इससे एंड में क्या होता है कि वो सक्सेस होता है और जो ह्यूमन बींग्स है वो पेट्रोल का यूज बंद करके ये एनर्जी का यूज करते हैं एंड द अफ्रीकन सवन्ना रिकवर्ड कंप्लीटली. और जो अफ्रीकन जंगल था फॉरेस्ट था वो फिर से टू गेट बेटर फुली यानी कंप्लीटली फिर से पहले की तरह हो जाता है. अभी हम आगे बढ़ेंगे. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो हम अभी ज्यादा कुछ जानेंगे रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहाँ पर. तो डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वंस विच डोंट रन आउट विच कैन बी रिन्यूड. तो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं. वो कैन बी रिन्यूड. We can keep using them and we will never run out forever. वो खत्म नहीं होते हैं. Will never run out forever. Example of renewable sources include wind, water power, hydroelectric and solar power, light from the sun. तो ये सूर्य ऊर्जा है, जो पानी है, विंड है, वो कभी खत्म नहीं होते हैं. उसके एग्जाम्पल है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वंस विच आर लिमिटेड. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मानी कि जो लिमिटेड होती है एनर्जी वो खत्म हो जाती है. एज वी यूज देम टू जनरेट एनर्जी दे गेट यूज अप एंड कांट बी यूज अ सेकंड टाइम. एक बार हम यूज कर लेते हैं तो उसकी वो होता है वो खत्म हो जाता है फिर दूसरी बार उसको यूज नहीं कर सकते. देयर आर 3 मेन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच आर रनिंग आउट फास्ट. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो ये कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल है. अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 7. तो एक्टिविटी नंबर 7 में डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट. तो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं. तो हु वाज सिम्बा, वेयर डिड ही लिव. तो सिम्बा कौन था. तो सिम्बा एक लायन था. Where did he live? तो वो कहाँ रहता था. तो इन द अफ्रीकन सवन्ना. तो ऐसे आंसर लिखना है आपको. What was Simba's special gift? तो सिम्बा की स्पेशल गिफ्ट क्या थी. तो क्या थी सिम्बा की स्पेशल गिफ्ट. तो उसको एक स्पेशल गिफ्ट थी. For every time he rode, he created such a strong wind. It seemed like a hurricane. तो वो आंसर आएगा. फिर थर्ड नंबर का है What did Simba see when he was playing with his friend? तो जब सिम्बा खेल रहा था अपने फ्रेंड के साथ तो उसने क्या देखा. तो उसने क्या देखा था कि जो इनोवेटिव मशीन्स डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ द प्लेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ. तो जो ह्यूमन बींग्स है वो ऑयल वेल डिगिंग यानी जो पृथ्वी में वो खड्डा खोद के ऑयल वेल बना रहे थे उसने वो देखा. तो वो आंसर लिखना है आपको वहां पे. फोर्थ नंबर का है Who were causing problem from Simba and his friend? Why? तो जो ह्यूमन बींग्स थे ना वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. क्यों कर रहे थे. क्योंकि वो ऑयल वेल्स बना रहे थे. अभी उसके बाद वाला क्वेश्चन है What did Simba do to recover the 7
स्लीप। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस एक है, उसको आपको ऐसे थ्री आपको दूसरे लिखने हैं। तो एग्जाम्पल दिया है, आई एम गोइंग टू हैव अ कैट नैप व्हाइल यू आर कुकिंग डिनर। आप खाना पका रहे हो तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, यानी शॉर्ट स्लीप, यानी थोड़ी सी नींद लेकर मैं उठ जाता हूँ। अभी सेकंड नंबर कॉपी कैट। तो कॉपी कैट का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज अ समवन एल्स। यानी उसका सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है कि हम किसी की कॉपी करते हैं ना, उसके जैसे दिखते हैं, उसकी कुछ कॉपी करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉपी कैट। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर सेंटेंस, माई सिस्टर इज सच अ कॉपी कैट, फर्स्ट शी बॉट द सेम कार एज मी एंड नाउ शी इज अप्लाइंग टू माई स्कूल। तो जैसे कोई करता है ऐसे हम दूसरों की कॉपी करते हैं तो उसको कॉपी कैट कहते हैं। थर्ड नंबर है डॉग डेज। तो उसका मीनिंग होता है वेरी हॉट डेज। तो उसका सेंटेंस है, आई स्लीप इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ ऑगस्ट। अभी आगे उसके नीचे है हैव अ काउ। तो उसका मीनिंग होगा गेट एक्सट्रीमली अपसेट ऑफन ओवर समथिंग स्लाइक, यानी हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तो माई टीचर, उसका सेंटेंस है, माई टीचर हैड अ काउ व्हेन शी रियलाइज्ड नोबडी हैड डन द होमवर्क। तो मेरे टीचर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं जब कोई होमवर्क नहीं करते हैं। तो उसके बाद वाला है फिशी। तो उसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज, डाउटफुल, ओड। उसका सेंटेंस है, आई न्यू समथिंग फिशी was going on when I saw all of my friends' cars in my mom's driveway। तो इसका सेंटेंस है, अब उसके आगे है get the lion's share। तो उसका मीनिंग होता है get the greatest percentage। उसका सेंटेंस है, my brother got the lion's share of a cake, यानी मेरे भाई ने केक का बहुत सारा हिस्सा ले लिया। तो उसका ये मीनिंग होता है get the greatest percentage। आगे है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो उसका रियल मीनिंग क्या होता है? रेनिंग हेवीली। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मैं मेरा छाता भूल गया जब बहुत भारी बारिश आ रही थी। तो उसका अगर ये सेंटेंस है। उसके बाद वाला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टेल अ सीक्रेट, यानी कोई सीक्रेट कहना। who let the cat out of the bag about the surprise party। कौन मेरे को सरप्राइज पार्टी के बारे में ये सीक्रेट बताएगा। तो ये सब एनिमल्स इडियम्स है। तो उसके आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 9। तो एक्टिविटी नंबर 9 में गेट अ क्विक लुक एट अवर 10 cool facts about the gorgeous king of the jungle, लायन। तो जंगल का जो राजा है लायन, उसके बारे में 10 फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो 1 नंबर है, लायन यूजुअली लिव इन अ ग्रुप्स ऑफ 10 to 15 एनिमल्स कॉल्ड प्राइड। तो लायन हमेशा ग्रुप में रहते हैं, वो 10 से 15 के ग्रुप में रहते हैं, उनको प्राइड बोलते हैं। सेकंड नंबर है, एन अडल्ट मेल्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 8 किलोमीटर अवे। तो जो अडल्ट स्मेल होते हैं उसकी गर्जना 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। लायन में स्लीप फॉर अप टू 20 आवर्स अ डे। तो लायन जो होता है वो दिन में 20 घंटे सोता है। थर्ड नंबर का है, अ फीमेल लायन नीड्स 5 किलोग्राम्स ऑफ मीट अ डे। जो फीमेल लायन होता है वो दिन में 5 किलोग्राम जितना मीट यानी मांस उसको जरूरत पड़ती है खाने में। A male needs 7 kilograms of more a day। और जो मेल होता है उसको जरूरत पड़ती है 7 किलो से ज्यादा दिन में। उसके बाद वाला 4th नंबर है, द नेम फॉर अ बेबी लायन इज अ कब, वेल और लायनेट। जो बेबी लायन होता है उसको हम कब कहते हैं, वेल या लायनेट भी कह सकते हैं। 5 नंबर का फैक्ट है, फीमेल लायंस डू 85 to 90% ऑफ द प्राइड hunting whilst the male lions patrol the area and protect the pride। जो फीमेल लायंस का जो प्राइड होता है 85 to 90% तो वो हंटिंग में होता है, और जो मेल लायन होते हैं वो देख रेख करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये प्राइड की। 5 नंबर का था। अभी हम देखेंगे आगे 6 नंबर।
तो 6 नंबर में दिया है इन द वाइल्ड लायंस लिव फॉर एन एवरेज 12 to 16 years, they live up to 25 years in imprisonment. तो जो जंगल में रहने वाले लायन होते हैं वो 12 से 16 इयर्स वो जिंदा रहते हैं, एवरेज उनका है। और जो पिंजरे में जो इम्प्रिजन में रखते हैं, जो जू में होते हैं वो सब, तो वो लायन 25 इयर्स वो जिंदा रह सकते हैं। 7 नंबर में है लायंस गो ऑन द हंट फॉर फूड मोस्टली फ्रॉम डस्क टिल डेवन। तो लायन जो होते हैं वो अपना खाना मोस्टली शिकार कब करते हैं, तो लेट इवनिंग यानी शाम से लेकर सुबह तक वो शिकार करते हैं अपना। 8 नंबर फीमेल लायंस रीच 2/3 ऑफ देयर अडल्ट साइज बाय द टाइम दे आर 2 years ओल्ड। जो फीमेल लायन होते हैं उनकी जो अडल्ट साइज 2 years के होते हैं तब उनकी अडल्ट साइज 2/3 दिखाई देती है, फीमेल लायन की होती है अडल्ट साइज जब वो 2 साल के होते हैं तब। 9 नंबर का है अ लायन कैन रन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो लायन दौड़ जल्दी से कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस को एट 50 माइल पर आवर एंड लीप एज फार एज 36 फीट। तो वो 50 माइल पर आवर से लेकर फिर 36 फीट तक वो छलांग लगा सकते हैं। तो ऐसा डिस्टेंस वो अपना शॉर्ट डिस्टेंस में वो कूद सकते हैं और दौड़ सकते हैं। 10 नंबर है लायंस हंट एनिमल्स सच एज डियर, बफेलोज, वाइल्ड पिग्स इन अ फॉरेस्ट। तो लायन होते हैं वो शिकार करते हैं, कैसे प्राणी को शिकार बनाते हैं वो डियर, बफेलो, वाइल्ड पिग जो जंगल में होते हैं उनको वो शिकार करते हैं। उसके बाद आगे टेल योर टीचर एंड क्लासमेट अबाउट द फैक्ट्स दैट सरप्राइज you the most, find some more amazing facts about any other animals। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लायन के बारे में फैक्ट्स दिए हैं, ऐसे आप दूसरे एनिमल्स के फैक्ट्स भी ढूंढ के आप लिख सकते हो। जैसे कि एलिफेंट होता है वो बी से डरता है, तो उसकी एलिफेंट की स्किन होती है वो 1 इंच थिक होती है। तो ऐसे फैक्ट आप दूसरे बता सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे एक्टिविटी नंबर 10। तो एक्टिविटी नंबर 10 में द प्रेजेंट टेबल इज अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पर जो टेबल दिया है उसको गुजरात स्टेट का नेशनल पार्क का है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स अबाउट द सेंचुरी यू विजिटेड फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पर जो टेबल दिया है उसमें आप अपने फ्रेंड्स या टीचर से इंफॉर्मेशन लेकर और या ये सेंचुरी की विजिट लेकर ये फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे ऑल्सो टेल देम अबाउट द एनिमल्स यू हैव सीन इन फॉरेस्ट और जू एंड विच सेंचुरी यू वुड लाइक टू विजिट। तो यहाँ पर ऐसे एनिमल्स के बारे में है जो आपने फॉरेस्ट में, जू में या सेंचुरी में देखे होंगे। तो गुजरात स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन May 1, 1960 आफ्टर द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो गुजरात जो हमारा राज्य है वो बॉम्बे से अलग हुआ था May 1 में 1960 को। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, आउट ऑफ विच 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर 9.67% is the declared forest area with 7.72% of area as forest cover। तो भौगोलिक दृष्टि से हमारे राज्य का 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, उसमें 18,961.56 किलोमीटर डिक्लेयर हुआ था और 7.72% एरिया फॉरेस्ट का था। द यूनिक फीचर ऑफ द स्टेट आर द क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन। एग्जाम्पल द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द कंट्री, द सॉल्टी डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स। तो जो यूनिक फीचर है हमारे स्टेट का, उसकी क्लाइमेट और भौगोलिक कंडीशन है। तो उसमें जो हमारी जो कोस्ट लाइन है ना, दरिया किनारा, वो हमारे गुजरात को सबसे लंबा है। द सोल्टी
डेजर्ट है और ग्रासलैंड और झील, वेटलैंड, नदियां, वो सब हमारे गुजरात राज्य में है। These factors have given the state a diversity of plant life and animal life। तो ये जो तथ्य है उसके हिसाब से डाइवर्सिटी यानी विविधता हमारे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में है। The Royal Asiatic Lion and Wild Ace have their last resort of the world in गुजरात। तो हमारे गुजरात में एशियाटिक लायन और वाइल्ड एस माने जो जंगली गधे होते हैं उसको घुड़खर बोलते हैं, वो हमारे गुजरात में, पूरी दुनिया में हमारे गुजरात में है। द एनिमल लाइफ कंसिस्ट ऑन 14% फिशेज, 18% रेप्टाइल्स, 37% एविफोना यानी कि द बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोग्राफिकल पीरियड। तो यहाँ एनिमल लाइफ है 14%, उसमें फिशेज है, 18% रेप्टाइल्स है, 37% जो है वो बर्ड्स हैं, और जो जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जो हैबिटेट या अलग अलग प्रदेश में या पर्टिकुलर में होते हैं ऐसे बर्ड्स है। एंड 25% ऑफ द ममल्स यानी जो स्तनधारी एनिमल्स होते हैं वो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज इंटरेस्टेड विद द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर नीचे दिया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात, जो हमारा जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है प्रोटेक्शन करना, उनका जो वाइल्ड लाइफ है गुजरात का उसको कंजर्वेशन करना, उनको सेव करना। तो यहाँ पर नीचे टेबल दिया है। तो 1 नंबर है गिर नेशनल पार्क, तो वो सासन गिर डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में आया हुआ है और वहां पर लायन, लेपर्ड, चीता आदि एनिमल्स होते हैं। 2nd नंबर है ब्लैक बक नेशनल पार्क, वहाँ वो वेलावदर में है, भावनगर में, और वहां पर भी ब्लैक बक, वुल्फ आदि सब एनिमल्स उसके मेजर स्पीसीज है जो आपकी बुक में दिया गया है। उसके बाद है मंसरा नेशनल पार्क, तो वो नवसारी में, डिस्ट्रिक्ट नवसारी में आया है। तो वहां पर लेपर्ड, हाइम्स, चीता वो सब एनिमल्स होते हैं। 4 नंबर है मेरीन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ में आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जामनगर में। तो वहां पर भी अलग अलग फिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, ऐसे अलग अलग मेजर स्पीसीज में